हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओके, तो आज मैं आप लोगों को एक सीन पैसेज पढ़ाने जा रही हूँ जो आपके इंग्लिश बुक का ही एक पैसेज है। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। A few months after that evening, news came that a neighboring king has declared war. तो कुछ महीनों के बाद क्या पता चलता है एक शाम को कि पड़ोसी राज्य के जो राजा है उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया है। ठीक है। भोलेनाथ एंड हिज किंग गैदर्ड एट रॉयल कोर्ट। तो भोलेनाथ और उसकी प्रजा के जो राजा थे और जो भी लोग थे वो सारे कहाँ इकट्ठे होते हैं? रॉयल कोर्ट में। ठीक है। The king told Bholenath, "You are the commander-in-chief of my army. I entrust you with the duty of protecting my state." तो वो जो राजा थे वो राजा भोलेनाथ को बुलाकर बोलते हैं कि आप मेरे फौज के कमांडर इन चीफ है। ठीक है, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप मेरे राज्य को बचा लेंगे। ये बोलने के बाद ही Bholenath came back home in utter despair. "I don't even know how to ride a horse," he told his wife helplessly. तो राजा के बोलने के बाद जब वो घर आ जाता है कौन? भोलेनाथ, तो वो काफी चिंतित हो जाता है, वो काफी दुखी हो जाता है। क्यों? वो सोचता है कि मुझे तो एक घोड़सवारी भी नहीं आती है, तो मैं जंग कैसे कर पाऊंगा। और वो काफी निराशा होकर अपनी बीवी से ये सारी बातें कहने लगता है। How will I defend our borders against 8,000 enemy soldiers? तो ठीक वो वैसे ही कह रहा होता है कि क्योंकि जब मुझे घोड़सवारी नहीं आती है तो मैं कैसे 8,000 ठीक है दुश्मन फौज का सामना कैसे कर पाऊंगा। तो ये एक छोटा सा पैसेज था, होप आप लोगों को समझ आ गया हो। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो नंबर ए टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है भोलेनाथ डिड नॉट नो। भोलेनाथ को क्या नहीं आता था? तो यहाँ से जो भी राइट है वो आपको टिक करने हैं। द कमांडर इन चीफ, हिज वाइफ, हाउ टू राइड अ हॉर्स, द किंग। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया गया है, इनमें से जो सही है आपको उसमें टिक करने हैं। तो दिस विल बी योर होमवर्क। नेक्स्ट 2, द न्यूज वॉज, खबर जो थी वो क्या खबर थी? अबाउट अ हॉर्स, अबाउट अ रॉयल कोर्ट, अबाउट अ किंग एंड हिज कॉटियर्स, अबाउट अ वॉर। ठीक है, तो आपको टिक करने हैं। नेक्स्ट ठीक बी में देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये सेंटेंसेस जो है इनकम्प्लीट है, ये आपको इस टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ने के बाद इसे कंप्लीट करना है। ओके, सेम। ओके, नंबर C1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सेम यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज गिवन टू भोलेनाथ बाय द किंग। तो किंग के द्वारा भोलेनाथ को कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी? ठीक है, तो उसका आंसर आपको इस पैसेज से ढूंढ कर लिखना होगा। ओके, थैंक यू।